आप लोग आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मित्रों। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है माता रानी की आपके परिवार पर असीम कृपा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मित्रों ये नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसमें ये है कि भाई ये अमूल्य समय है, इसको कोई भी ना छोड़ें। तो जब कोई नहीं छोड़ रहे तो फिर हम भी क्यों छोड़ें, है ना। तो इसलिए जो है हम भी व्यस्त हैं कार्यक्रम में। तो एक दो दिन में गया था कि नहीं, भक्तों के घर पर गए थे, तो उनके साथ भी हमने समय बिताया, है ना। तो बड़ा अच्छा लगा। नवरात्रियाँ सबकी शुभ हों, बड़ा आनंद आ रहा है। तो आज जो है मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं एक महाविद्या साधना आपको दे रहा हूँ। आप लोगों ने 10 महाविद्याओं का नाम तो सुना ही होगा। उनमें से एक महाविद्या है माता भैरवी, ठीक है ना। तो जो माता भैरवी है, अक्सर लोग माँ कमला की उपासना करने के लिए कहते हैं। माँ तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, है ना, और माँ काली, इन सब की उपासना करते हैं और उनके मंत्र देते हैं। लेकिन आपने कभी किसी को माँ भैरवी का मंत्र देते हुए नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो बहुत ही कम और रेयर लोग होते हैं जो इस मंत्र को देते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो मंत्र है किसी की समझ में नहीं आता है, और मंत्र बहुत कम लोग जानते भी होंगे शायद, क्योंकि ये मंत्र जो है ना थोड़ा अजीब सा मंत्र है, तो इसलिए जो है, और बहुत छोटा भी है, सरल मंत्र है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा है तो इसका जो है विधान क्या होगा। तो विधान जो है माँ भैरवी का वही है। इसमें जो है आप नारियल का भोग चढ़ा सकते हैं माता रानी को, जो माँ भैरवी हैं। और माता भैरवी में भैरवी का जो मुख्य भोजन है, तो ये साधनाएं हो सकता है अन्य जगह पर लोग कैसे करते हैं, लेकिन हमारे जो गढ़वाल का जो रीति रिवाज है माता भैरवी पूजने का, तो ये है कि हम जो मनवा होता है, जो रागी होता है, ठीक है ना, उसकी जो एक रोटी बनती है, एक तरफा रोटी, ये माता को बहुत पसंद है। ये उपाय न तो आज तक किसी ने आपको बताया होगा और ना कोई बता पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये विशेष जानकारी है और ये जानकारी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपको जो है माता के लिए जो है वो मनवा और रागी की रोटी बनानी है, और उसमें जो है आपने जैसे देखा होगा यंत्र बनते हैं, ऐसे ही लाल सिंदूर से इसमें यंत्र बनाएं आप। और उस यंत्र में आपको 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, वो 7 प्रकार के अनाज, हमारे गढ़वाल में उसको सतनाजा कहा जाता है। सो सतनाजा रखें और उसके ऊपर से एक दीपक रखें और दीपक में लाल बत्ती जलाएं। तो ये इसका विधान है। तो इस प्रकार से जो है आप माता जो है भैरवी की साधना कर सकते हैं और इस चीज़ का भोग लगाएं। इसके साथ साथ आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। तो जब आपकी साधना जिस रात्रि की पूरी हो जाएगी, तो आपको ये जो रोटी है इसको जो है अपने सर के ऊपर घुमा करके आप किसी तिराहे पर, चौराहे पर रख सकते हैं, या फिर आप किसी काली मंदिर के नज़दीक रख सकते हैं, या कोई भैरव मंदिर आपके इर्द गिर्द हो तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी भोग प्रसाद आप जो नित्य करते हैं वो आप करें, दीपक जलाएं और धूप जलाएं, है ना। जो प्रक्रिया आम तौर पर साधनाओं की होती है वो तमाम चीज़ आपको करनी है। माता की तस्वीर रखनी है, भोग चढ़ाना है, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहनने, जो नियम है, विधि विधान है वही है। लेकिन इसमें विशेष ये है कि आपको एक रागी की रोटी बना करके इस प्रकार से, और वो रोटी जो है एक ही तरफ पकानी है, आपको दोनों साइड में पकानी नहीं है। तो ये है। और जो कच्चा हिस्सा होगा उसमें आपको
स्टार टाइप का एक यंत्र बना देना है। तो ये इसका विधान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप करके देखें तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप जो है माता भैरवी का ध्यान करें। उसके बाद भैरवी का जो यंत्र होता है उसका आप पूजन करें, स्नान आदि कराएं और घृत अक्षत वगैरह भी चढ़ाएं। इस प्रकार से ये जो विधान है सभी 10 महाविद्याओं का, इसी तरीके से आप इसको करें। इसके बाद आप जो है जप होम भी आपको करना पड़ेगा इसमें, ये बिल्कुल आवश्यक है। उसके बाद आप भैरवी स्तव का पाठ करें, है ना। फिर जो है आप जो हैं भैरवी कवच का भी पाठ कर सकते हैं। और जैसे ही आपने भैरवी कवच का पाठ किया तो उसके उपरांत आप जो है मंत्र का जाप करेंगे। तो मंत्र इस प्रकार से है, हस रेम हस कलरिम हसरुहु, हस रेम हस कलरिम हसरुहु, या ऐसा भी कह सकते हैं हस रेंग हस कलरिंग हस रहो। इस प्रकार से ये मंत्र है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उच्चारण अपने हिसाब से कर लें, है ना। तो ये है। तो इस प्रकार से भैरवी कवच का पाठ करें आप। तो भैरवी कवच इस प्रकार से है, भैरवी कवचास्य सदा शिव ऋषि स्मृतः छंदु अनुष्टवः देवता च भैरवी भयनाशनी धर्मार्थ काम मोक्षस्सु विनियोगः प्रकृतितः हसरें मे शिरः पातु भैरवी भयनाशिनी हसकलरिं नेत्रयञ्च हसरूयञ्च ललाटकं कुमारी सर्वगात्री च वाराही उत्तरे तथा पूर्वे च वैष्णवी देवी इंद्राणी मम दक्षिणे दिग्विदक्षुः सर्वेत्रवः भैरवी सर्वदा अवतुः इदं कवचमाज्ञात्वं युजपेदतेव भैरवीं कल्पकोटिशतनापि सतेनापि सिद्धस्ते न जायते। इस प्रकार से जो है ये भैरवी कवच है। तो आप इसका पाठ करें और जिस प्रकार से इसमें कहा गया है उसी प्रकार से अपने अंगों का स्पर्श करें। और जिनको करान्यास आता है तो करान्यास भी करें, और जिनको नहीं आता है तो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि साधना एक ऐसी चीज़ है, इसको आप जितना बुद्धि बल से करेंगे, जितना नियम और कानून के साथ आप करेंगे, तो इतना अनुशासन के साथ करेंगे ना, तो इतनी ये जटिल होती जाती है, कठिन होती जाती हैं। और फिर देवता जो है आपको बोलते हैं कि अच्छा आप इतना जानते हैं तो चलो भाई ये भी करो, और ये नहीं किया तो मैं खुश नहीं। और जितना आप कहें कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु महे, हे माँ मुझे कुछ नहीं आता है और जैसे मैं पूज रहा हूँ आप वैसे ही मान जाइए। तो देखिए फिर माँ से आप जो भी कहेंगे तो माँ तो आपका कहना करेगी, है ना। तो इस प्रकार से आप माँ भैरवी की साधना करें। और इस साधना में चेटक बहुत होते हैं, इसमें जो है आपको कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं और आपको झटका लग सकता है। मंत्र जप करते करते बहुत सारे झटके इसमें लगते हैं, ये मैंने देखा है। अन्य मंत्रों में साधनाओं में करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन इस साधना में आप जैसे शुरू करेंगे तो दूसरे तीसरे दिन से आपको झटके लगने शुरू हो जाएंगे। और जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष जो है इसमें चेटक होते हैं। और मैंने देखा है बहुत ही वैसी साधना है, लेकिन आपको डरना नहीं है। माँ से जो डरा समझ लो फिर उसका काम कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो करना चाहते हैं तो करें, ना करें तो आपके ज्ञान के लिए मैंने ये बता दिया है आपको। तो इसी प्रकार मिलते रहेंगे फिर अगली वीडियो में। और जो है तब तक के लिए आप लोग सिद्धि साधनाओं में व्यस्त रहें, नवरात्रि का पूरा लाभ लें। और कुछ नहीं है मित्रों, तो जो भी तंत्र मंत्र के जो मंत्र आप लोगों को बताए गए हैं, अगर आप कोई साधना नहीं कर रहे हैं तो उन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। 2-2 4-4 माला करें, 1-1 माला करें। जिन मंत्र को आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई बुखार के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो कोई दर्द का करते हैं, तो कोई मोच का ज़्यादा करते हैं,
है ना, कि पेट दर्द का करता है तो कोई सर दर्द का ज़्यादा उपचार करता है, जो मंत्र जिसका फटाफट से काम करता है जिसके लिए, तो उन मंत्रों का आप अधिक से अधिक सीमा में जो है इन नवरात्रियों में जाप करें। ज़रूरी नहीं है आपको जो है कोई कठिन साधनाएं करनी है, तो आप उन मंत्रों का जाप करेंगे तो वो मंत्रों के फल आपको ऐसे मिलेंगे कि आप जो है आसानी से किसी भी व्यक्ति को ठीक कर पाएंगे, तो आपका नाम होगा। तो बहुत ही रहस्य की बात है। अगर आप कोई साधना नहीं करते हैं तो आप इन मंत्रों का जाप करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की आप सब लोगों का कल्याण।